हाय फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर एम इस्लाम, एमडी मेडिसिन, जनरल फिजिशियन। फ्रेंड्स, आज हम लोग हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिकअप्स की बात करेंगे। मीन्स लगातार हिचकी आना और बार बार हिचकी आना, या यूँ कहें कि हिचकी पे हिचकी आना। फ्रेंड्स, अगर हम लोग हिकअप्स मीन्स हिचकी को डिफाइन करना चाहे तो इट इज़ एन सिचुएशन इन विच इनवॉलंटरी मूवमेंट और इनवॉलंटरी स्पाज्म ऑफ डायफ्राम गेट अकर्ड। मीन्स फ्रेंड्स, हमारा जो डायफ्राम है उसमें एक इनवॉलंटरी स्पाज्म अकर्ड हो जाती है। मीन्स इरेगुलर स्पाज्म हमारे डायफ्राम के अंदर में होने लगती है, जिसके वजह से कॉमनली लगातार हिचकी पे हिचकी आने लगता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग हिचकी के आने के कारण की बात करें, मीन्स कॉजेज ऑफ हिकअप्स की बात करें, तो कभी कभी बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को खाने और पीने की वजह से भी हिचकी हो सकती है। अत्यधिक सिगरेट और बीड़ी और चिंगम वगैरह लेने से भी हिचकी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग दूसरे कारण की बात करें तो हिचकी कई तरह के डिसऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे कि अगर हिचकी किसी यंग लेडी में पाई जाती है तो उनमें ये हिस्ट्रिकल हो सकते हैं, और अगर ये ओल्डर मेल में पाए जाते हैं, मतलब एजेड ग्रुप के मेल में पाए जाते हैं, तो उनमें प्रोस्टैटिक इन्लार्जमेंट और यूरेमिया का चांसेस हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग दूसरे और इसके कारण की बात करें तो फ्रेंड्स, कभी कभी डिसऑर्डर ऑफ स्टमक एज वेल एज ओसोफेगस के वजह से भी ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके होम रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें हम लोगों को जब कभी भी लगातार या हिचकी पे हिचकी आ रहा हो तो ऐसे पेशेंट्स को आइसक्रीम दे सकते हैं खाने को, और कोल्ड वाटर दे सकते हैं पीने को। जितना संभव हो सके वो अपने ब्रेथ को 3 से 4 बार रोक सकते हैं, और अगर ऐसा करने पे भी हिचकी नहीं रुक रही हो तो पेपर बैग के अंदर में कंटिन्यूसली 2 to 3 मिनट्स वो ब्रेथ कर सकते हैं, और पेपर बैग को अपने माउथ और मुंह के पास रखेंगे, जिससे हाइपरवेंटिलेशंस की प्रोसेस हो जाएगी। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड उनके लंग्स में फिर से रिगेन चला जाएगा, जिससे हाइपरवेंटिलेशंस की प्रोसेस कंप्लीट होंगी और डायफ्राम में जो इनवॉलंटरी स्पाज्म है वो कंट्रोल होने की चांसेस हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर इन सारे होम रेमेडीज़ के अलावा ये हिकअप्स नहीं रुक रहा हो, मतलब लगातार हिचकी आ ही रही हो, तो हमें ऐसे पेशेंट्स में कुछ ड्रग एडवाइस करनी चाहिए। जैसे म्यूकेन जेल 10 ml BD2TDS मीन्स 2 टाइम और 3 टाइम्स इन ए डे, और टैब लायोफेन 10 mg का BD2TDS और SOS यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके बावजूद पेशेंट्स में हिकअप्स लगातार हो रही हो या आ रही हैं तो ऐसे पेशेंट्स में इंजेक्शन लार्गेक्टिन यूज कर सकते हैं 2 cc का IM स्टैक। फ्रेंड्स, अगर पेशेंट ओल्डर एज में है और मेल पेशेंट्स है तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों को हाईली सस्पेक्टेड होनी चाहिए और उनके प्रोस्टेट से रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये हिकअप्स लगातार किसी यंग लेडी में पाई जाती हो तो उनमें हिस्ट्रिकल सिम्टम हो सकती हैं, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लार्गेक्टिन का IM स्टैट यूज हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कंफर्म डायग्नोसिस लेना चाहे तो इसमें कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि USG फॉर प्रोस्टैटिक इन्लार्जमेंट एंड KFT और RFT फॉर रीनल फंक्शनल। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी रिव्यू हिकअप के ऊपर। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।